एक आदमी को हजारों साल पुराने मकबरे के अंदर एक रहस्यमयी स्वास्तिक चिन्ह मिलता है। जब उसने झुककर फर्श की जांच की तो उसे पता चले कि वह अंदर से खोखला था। फिर उसने एक औजार का इस्तेमाल करके उस चिन्ह के नीचे की टाइल को उखाड़ दिया। वहां सचमुच एक गुप्त रास्ता था। इसके बाद सभी लोग मकबरे के अंदर जांच के लिए गए। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकले, उन्होंने ऊपर एक अजीब सी चीज लटकी हुई देखी। यह एक उल्कापिंड थी जिसे छूने पर कुछ भी हो सकता था। तभी पादरी ने दीवार से एक मशाल उठाई और उसे जला दिया। मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि मकबरा अनगिनत सोने चांदी और खजाने से भरा पड़ा था। खजाने को देख सबकी आंखें चमक उठी, लेकिन तभी ऊपर लटकी हुई वह रहस्यमयी चीज हिलने लगती है। वे लोग अभी भी खजाने के बीच मुचैन मोतियों को ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। आखिरकार उनकी नजर सामने की एक मूर्ति पर टिकी। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि मूर्ति के दोनों ओर दो सूखे हुए शव खड़े थे। यह एक अत्यंत अशुभ स्थान था। तभी जेहू शाओ ने मूर्ति पर मुचैन मोती का प्रतीक देखा और उसे छूने के लिए बेताब हो गया, लेकिन चाचा ने उसे रोक दिया था क्योंकि यह सड़े हुए पत्थर से बना है, इसलिए इसे छूने वाला तुरंत गल जाएगा। फिर उसने देखा कि दोनों तरफ के दीवटों की ऊंचाई अलग अलग है। बाएं तरफ का दीवट आधा इंच नीचे था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दीवट को ऊपर खींचा। तब मूर्ति धीरे धीरे हट गई और एक गुप्त रास्ता खुल गया। उस अंधेरे कमरे में एक सुंदर संदूक रखा हुआ था। अचानक तभी ऊपर लटकी चीज से अनगिनत जीव उड़कर बाहर निकलने लगे। जेहू शाओ ने देखा कि पादरी अभी भी वहीं खड़े थे, तो उसने रस्सी फेंककर उन्हें अपनी ओर खींच लिया। किस्मत से वे सभी जीव गिरी हुई मशाल की ओर उड़ गए थे। इस बीच वे लोग भागकर गुप्त कमरे में चले गए। दरवाजा बंद होते ही वे सुरक्षित हो गए। जेहू शाओ ने सावधानी से संदूक के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। पास जाने पर उसे संदूक पर मुचैन मोती का चिन्ह दिखाई दिया।